नमस्कार दोस्तों, रामानुजम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें आपके जो दर्रे बताए गए, उसके बाद जो नेक्स्ट हमने बताया था कि जो नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम लोग वो हमारा मिट्टियों से होगा, जो आपकी सॉइल है, सॉइल से रिलेटेड होगा। कोई भी देश हो उसमें भिन्न भिन्न जगहों पर दोस्तों भिन्न भिन्न मिट्टियाँ पाई जाती हैं। चाहे वो हमारा कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या कोई भी महाद्वीप हो, चाहे एशिया महाद्वीप हो, चाहे आपका यूरोप महाद्वीप है, जो भी महाद्वीप हो दोस्तों, उसमें जलवायु के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाएंगी। तो आज मैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो ट्रेंडिंग चैप्टर्स हैं, उसमें आज मैं आप लोगों को सॉइल, जो भी हमारा इंडियन सॉइल है, जिसको आप देख सकते हैं, भारतीय मिट्टी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, आज हम इसके देखेंगे कि कितनी मिट्टियां हैं। और ये जो मृदा विज्ञान होता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये जो आपका दोस्तों मृदा विज्ञान होता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो मृदा विज्ञान होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसके अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो भी मृदा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को, जो मृदा विज्ञान होता है, उस विज्ञान को हम पेडोलॉजी कहते हैं। बहुत पूछा जाता है जो मृदा विज्ञान होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। अब जो भारत है उसमें ये जो मृदा विज्ञान है, इसका जैसा कि आप लोग जानते हैं या देख सकते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो हमारा नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में पड़ता है दोस्तों। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और जो संस्था काम करती है डिवाइडेंस की, कि मिट्टियों को कितने भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, उसकी जो दोस्तों संस्था है उसको हम ICAR के अकॉर्डिंग ये जो मिट्टियों का डिवाइडेड हुआ है उसको हम देखेंगे कि ये ICAR मिट्टियों को कितने भागों में डिवाइड किया है। अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये जो ICAR होता है ये हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम हिंदी में देख सकते हैं लिखे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये जो ICAR है दोस्तों, वो जो मिट्टियाँ हैं, जो भी भारत की मिट्टी है, उसको इन्होंने 8 भागों में डिवाइड किया। ये जो भारत की मिट्टियाँ थी दोस्तों, उसको आपका ICAR ने 8 भागों में डिवाइड किया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ICAR, ये जो ICAR संस्था थी जिसका हेडक्वार्टर्स आपका, ये जरूर याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर्स है
वो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में पड़ता है। और ये जो ICAR था वो भारत की मिट्टियों को 8 भागों में डिवाइड किया, 8 भागों में डिवाइड किया दोस्तों, जिसमें कि जैसा आप लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी आएगी आपकी, लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी आएगी, लैटराइट मिट्टी आएगी, पर्वतीय मिट्टी आएगी, मरुस्थली मिट्टी आएगी और उसके बाद आपका जैवी मिट्टी या क्षारीय मिट्टी आएगी। तो इससे रिलेटेड जितनी भी मिट्टियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं हम लोग, आप यहाँ पर ये जो भारतीय मिट्टी है ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भारतीय मिट्टी इंडियन सॉइल, जो इंडियन सॉइल है, जैसा कि अभी हमने बताया कि ये जो मिट्टी के अध्ययन को, ये जो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम पेडोलॉजी। देख सकते हैं इधर लिखा है पेडोलॉजी, और मृदा विज्ञान, उसी को हिंदी में हम कहते हैं मृदा विज्ञान कहा जाता है। जैसा कि ICAR के बारे में हमने बताया, उसका फुल फॉर्म बताया दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों आपका ICAR का, वो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर्स हमने बताया, हेडक्वार्टर्स आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। तो आगे चलते हैं, और ICMR ने जो 8 प्रकार की मिट्टियाँ डिवाइड की, उन मिट्टियों में क्या क्या नाम था उसमें आप लोग देख सकते हैं। इधर हमारा जो पहली मिट्टी है वो आपका जलोढ़ मिट्टी, दूसरा आप लोग देख सकते हैं आपका यहाँ पर काली मिट्टी है, उसके बाद हमारा लाल मिट्टी, इसी लाल मिट्टी को लाल मिट्टी या पीली मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों, इसको पीली मिट्टी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो लैटराइट मिट्टी है, उसके बाद मरुस्थली मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और वनी मिट्टी। ICMR ने जो भी डिवाइडेड किया 8 प्रकार की मिट्टियों को, उसको आप लोग देख सकते हैं, यही हमारी 8 प्रकार की मिट्टी है। देख सकते हैं दोस्तों, अगर इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इनमें जलोढ़ मिट्टी जो सबसे पहला है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, ये जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे है और यह कितने प्रकार की होती है, काली मिट्टी कैसे बनती है, कहाँ पाई जाती है, लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बनती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। यह भारत के, आप देख सकते हैं भारत के 42%, ये भारत के 42% भूभाग पर फैली हुई है दोस्तों। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जो नदियाँ अपने साथ पानी के साथ बहा कर लाती हैं उसके द्वारा लाई गई मिट्टी है। और इसका जो विस्तार है भारत के उत्तरी भाग में अधिक विस्तार है, जिसमें आप लोग जान सकते हैं हरियाणा, पंजाब, उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश का कुछ भाग है, उसके बाद असम जाएंगे, उसके बाद हम दक्षिण में जाएंगे तो जो आपकी गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी के जो पास के प्रदेश हैं वो सब जलोढ़ मिट्टी से दोस्तों बने हुए हैं। अब सबसे पहले तो ये जान लें कि होता कैसे है। नदियाँ पहाड़ों से स्टार्ट करती हैं, आना स्टार्ट करती हैं दोस्तों, निकलती हैं तो अपने साथ कुछ कंकड़ पत्थर भी बहा कर लाती हैं। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ जलोढ़ मिट्टी आई कैसे, बना कैसे। जब नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर भी लाती हैं, तो ऐसे करके कहीं न कहीं एक जगह कंकड़ और पत्थर जमा हो जाते हैं दोस्तों, जहाँ पर ये नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं दोस्तों। ये जो बनता है आपका, ये जो प्रदेश बनता है इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं भावर प्रदेश। ये जो प्रदेश बनता है भावर प्रदेश बनता है। फिर
जैसे ही यहाँ से पानी निकलता है तो ये पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है दोस्तों। अब कहीं न कहीं जाने के लिए ये जो नदियों का जल है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और कुछ समय तक वह वहीं इकट्ठा ही रहता है। वो अपना स्थान ढूंढता है, उचित स्थान ढूंढता है कि हमको जाना किधर है। तो ये जो इकट्ठा रहते हैं, ये वाला सन है, ये हमारा आता है तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र, यहाँ पर पानी बहुत दिनों तक भरा रह जाता है। और एक क्वेश्चन अभी आया था कुछ समय पहले, आप जानते हैं कि वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ मच्छर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। तो जो तराई क्षेत्र है जहाँ जल जमा होगा, जिसके चारों तरफ जल जमा रहेगा, वहाँ पर हमारा दोस्तों मच्छरों की तो संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। तब अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग जानेंगे कि ये हमारा जो है तराई क्षेत्र है, यहीं पर मच्छरों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। अब जल जमा था, ज़्यादा जल जमा हुआ यहाँ पर। उसके बाद ये नदियाँ जब आगे बढ़ती है दोस्तों, तो तभी यहाँ से हमारा बनता है मैदानी भाग आता है दोस्तों। मैदानी भाग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद ये मैदानी भाग आता है। मैदानी भाग में मिट्टियाँ, पानी अपने साथ बहुत तमाम प्रकार की मिट्टियाँ लेकर जाता है इस प्रकार, और इसी को आपका कहा जाता है जलोढ़, या तो जलोढ़ कह सकते हैं, जिसमें जलोढ़ को डिवाइड किया गया है आपका। इसको काप मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों, काप मिट्टी। ये जो काप होता है, काप मिट्टी कहा जाता है। काप मिट्टी में आपका दो मिट्टियाँ आती हैं, एक तो आपका आता है खादर और एक दोस्तों आता है बांगर। अब देखो खादर और बांगर जो जलोढ़ मिट्टियाँ टू टाइप्स की हो गई। मतलब ये जो जहाँ तक ये वाला बहाने के बाद ये वाली पोजीशन में आपकी ये मिट्टियाँ, ये जो नदी थी वो जल लेकर के आई, तो यहाँ पर कुछ मिट्टियाँ जम गई। ये वाला जो है, ये वाली मिट्टी है जहाँ पर पानी कंटिन्यू पहुँचता है, इसी मिट्टी को खादर मिट्टी दोस्तों कहते हैं। लेकिन ये वाला जो पोर्शन आएगा ये नदी का, ये वाला जो दूर का थोड़ा सा पोर्शन होगा, जहाँ पर 4-5 सालों में बाढ़ आती है और वहाँ पर पानी पहुँच नहीं पाता है, उस मिट्टी को हम लोग, ये वाली जो दूर वाली बता रहे हैं, इस वाली मिट्टी को हम लोग कहते हैं बांगर मिट्टी। अब मीन्स जहाँ पर पानी बार बार जा रहा है, बार बार मिट्टी आ रही है, बार बार पानी जा रहा है, वहाँ पर वो मिट्टी, वो नई मिट्टी होगी जहाँ पर बार बार पानी जा रहा है। तो ये जो खादर मिट्टी है, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों नई मिट्टी। और ये जहाँ पर पानी 4-5 सालों में पहुँचता है, उसको हम लोग कहते हैं बांगर मिट्टी। उसके बाद जस्ट ये जाएगा आगे, तो ये पानी जो है वो हमारा डेल्टा का निर्माण करेगा। यहाँ से जो भी कुछ बहाकर कचरा ले जाएगा, तो यहाँ पर हमारा डेल्टा का निर्माण होता है। तो हम लोग आपसे मिट्टी, ये जो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी बनी कैसे, उसके बारे में डिस्कस कर रहा था। तो आप लोग आगे चल के देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया ये जलोढ़ मिट्टी जो है आपका देख सकते हैं। ये जो जलोढ़ मिट्टी है आपका, ये नदियों द्वारा, जो पॉइंट 1 हमने लिखा है, ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। इसमें पोटास की मात्रा आप देख सकते हैं, पोटास की मात्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पाया जाता है। उसके बाद जस्ट आप लोग देख सकते हैं, इसको आप मिस प्रिंट हो गया, 42% कर लीजिएगा। यह भारत के 42% भूभाग पे फैली हुई है मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इस मिट्टी को बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत पूछा जाता है कछारी मिट्टी किसे कहते हैं। तो ये हमारा कछारी मिट्टी भी आपके जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है दोस्तों। काप मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, और इसको 2 भागों में डिवाइड भी किया गया है। जो कछारी मिट्टी है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बांगर लिखा है और खादर लिखा है। जबकि अभी हमने डिस्कस किया, ये जब नदियाँ ऐसे बहती हैं तो
जहाँ पर जल जो कंटिन्यू पहुँचता रहता है, हर साल पहुँचता रहता है, उसको दोस्तों हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। ये इस पर नई नई मिट्टियाँ की परत बनती चली जाती है, तो इसको इसी खादर मिट्टी को नई मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद ये वाला जो दूर है, थोड़ा सा दूर है, जहाँ 4-5 सालों में पानी पहुँचता है दोस्तों, उसको हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो बांगर मिट्टी है आपको इसको पुरानी मिट्टी कहा जाता है, ये जो खादर है उसको नई कहा जाता है। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें क्या क्या उपजाऊ होता है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें आपका हमारा धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन और आलू, जिसमें इसकी मुख्य जो फसल है जलोढ़ मिट्टी की वो आपका गेहूँ है। जैसा कि हम लोग जान सकते हैं ये जो सिंधु तंत्र है, ये जो भारत का ऊपरी वाला हिस्सा है आपका, जिसमें हमारा ए वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ए वाला जो पोर्शन है हमारा पंजाब से लेकर हरियाणा वाला पोर्शन दोस्तों ये लोग देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आपका पंजाब, 2 राज्य हैं पंजाब और हरियाणा, इसका जो मैदान हमारा बना है सिंधु तंत्र से बना। जो सिंधु तंत्र थी, सिंधु की सहायक नदियाँ चाहे सिंधु हो, चाहे झेलम हो, चाहे आपका चेनाब हो, चाहे ब्यास हो, ये जो नदियाँ थी इनके द्वारा जो भूमि बनाई गई बहुत उपजाऊ है। इसमें सबसे ज़्यादा आपका दोस्तों गेहूँ की खेती की जाती है। तो हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो आपका देख सकते हैं यहाँ से पंजाब से होते हुए उत्तर प्रदेश लेकर के असम तक, ये वाला जो पोर्शन आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये जो हम दक्षिण में चलते हैं, ये जो गोदावरी कृष्णा वाला है आपका, ताप्ती का है, ये सब जो भी मैदान आते हैं दोस्तों ये सब जलोढ़ मैदान आते हैं। तो जलोढ़ है, जलोढ़ में काप मिट्टी में आपकी कछारी मिट्टी है। जलोढ़ को 2 में बांटा गया आपका खादर और बांगर। जो खादर मिट्टी है उसको हम लोग नई मिट्टी कहते हैं, और जो दोस्तों बांगर है उसको हम लोग पुरानी मिट्टी कहते हैं। और यह आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से फैली हुई है। उसके बाद दोस्तों आपकी इसके बाद हम लोग चलते हैं काली मिट्टी पर। काली मिट्टी जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके कई नाम है, 4-5 नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और नाम है और लोकल स्तर पर कुछ और नाम है इस काली मिट्टी का। अब काली मिट्टी कैसे बनी, जैसा कि आप लोग जानते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से लावा निकलता है, और वो लावा बेसाल्ट लावा कहीं बहकर गया और स्थिर हो गया। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बनाया हुआ है, टैग किया गया है। इसमें हम लोग देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, ये कोई ज्वालामुखी था, उसका विस्फोट हुआ, उसमें से लावा निकला। आपका जैसा जानते हैं लावा निकला, और लावा निकला तो धीरे धीरे वो ठंडा होता गया, समय के अनुसार वो ठंडा होता गया। जब वो दोस्तों ठंडा होता गया तो वह बेसाल्ट की चट्टानें ऐसा रूप कुछ ले लिया, चट्टानों का रूप ऐसा दोस्तों, ऐसा कुछ ऐसा छोटे छोटे टुकड़ों में वो रूप ले लिया। उसके बाद यही ये छोटा छोटा टुकड़ा जब आपका छोटा और हुआ तो यही आपका देख सकते हैं काली मिट्टी, रंग काला है इसलिए इसको काली मिट्टी कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके कुछ प्रमुख नाम हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अलग अलग नामों से इसको पूछा जाता है। इस काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहा जाता है दोस्तों, रेंगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछा जा रहा है, इसको आप लोग नोट करना न भूलिएगा। ये वाला जो पोजीशन आपका लिखा गया है इधर, इसको तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, हर की परीक्षा के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। चेरनोजम मिट्टी किसको कहते हैं, लावा मिट्टी किसको कहा जाता है, और कपासी मिट्टी तो एकदम मत भूलिएगा। कपासी मिट्टी किस मिट्टी का उपनाम है, तो ये जो कपासी मिट्टी है वो आपका काली मिट्टी का नाम है, इसको भूलिएगा मत। जैसा कि आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पर आपका लिखा है, जो पहले पोजीशन है काली मिट्टी की वो हमारा रेंगुर मिट्टी कहा जाता है इसको, और इसका जो दूसरा नाम है कपासी मिट्टी है। और ये लावा बेसाल्ट की चट्टानों से मिलकर बनता है, लावा से मिलकर बनता है, तो दोस्तों ये हमारा लावा मिट्टी कहा जाता है इसको। और इसका एक और नाम है, आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल ब्लैक।
ट्रॉपिकल ब्लैक किस मिट्टी का नाम है, तो हम लोग कहेंगे काली मिट्टी का नाम है। उसके बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत फेमस नेम है चेरनोजम। चेरनोजम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को कहा जाता है। तो ये हमारा 4-5 कुछ पॉइंट है, इसको नोट करिएगा दोस्तों। उसके बाद इसकी जो अधिकता है हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। ए वाला जो पोर्शन हमारा, ए वाला जो पोर्शन है, ए वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जिसमें हमारा गुजरात राज्य है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। उड़ीसा का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ए वाला जो पोर्शन आएगा उड़ीसा का, ए वाला पोर्शन आएगा, उसमें कर्नाटक है। इधर आपका कर्नाटक देख सकते हैं, ए वाला जो पोर्शन है कर्नाटक का। उसके बाद राजस्थान का बूंदी एवं टोंक जिला। इधर आप आएंगे तो ये राजस्थान का 2 जिला है, बूंदी और टोंक जिला में आपका एक काली मिट्टी दोस्तों पाई जाती है। अब देखेंगे इसमें क्या होता है, किस लिए इसको काली मिट्टी कहा जाता है। आप देख सकते हैं इसमें आयरन, चूना और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। देख सकते हैं आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। और जो इसके काला रंग होने का कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टिटनी फेरस मैग्नेटाइट। टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इस काली, जिसका काला रंग होता है आपका, वो यही पदार्थ है। आप लोग देख सकते हैं टिटनी फेरस मैग्नेटाइट। और इसमें सर्वाधिक जो उपजाऊ या फसल उपज की जाती है उसमें कपास, जो हमारा कपास है आप वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ आपका, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए इधर आपका कपास सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, बोया जाता है इसमें कपास। इसी कारण ये जो काली मिट्टी है दोस्तों, इस काली मिट्टी को कहा जाता है कपासी मिट्टी। जिसमें हमने बताया 2 आपके राज्य बताया, जिसमें आपका गुजरात राज्य है और आपका महाराष्ट्र, जो मुख्य रूप से काली मिट्टी से पाए जाते हैं, जिनमें काली मिट्टी पाई जाती है। जैसा कि आप विदर्भ के क्षेत्रों में देखते हैं, इसकी आपके क्या है, पानी जाएगा तो पानी सोखती है। उसके बाद कुछ समय बाद अगर इस पर धूप लगती है तो ये पपड़ी की तरह ऐसे ऐसे करके टूट जाती है अलग अलग। ऐसा आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि ये जो महाराष्ट्र का विदर्भ का क्षेत्र है उसमें किसान बैठा रहता है और मिट्टी सब होती है, वही क्षेत्र है काली मिट्टी का, जिसमें मिट्टियाँ दूर दूर हो जाती है, पपड़ी टाइप छोड़ देती है, तो इसमें ऐसे ऐसे पोजीशन बन जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, इस काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है। जब से हम आपको रिवीजन करा दें, कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी आपका, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है आपका। इसमें आप कपासी मिट्टी मत भूलिएगा। जबकि आप लोग देख सकते हैं जो काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, उसमें इधर हमने लिखा है, आप देख सकते हैं टिटनी फेरस मैग्नेटाइट। टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। तो अब आगे चलते हैं, जो हमारी अगली मिट्टी है उसको देखते हैं। लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका 2 नाम इसलिए है, इसका रंग लाल क्यों हुआ, इसमें आपका आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। और इसको जब जल में हम घोलते हैं, जब ये जल में मिट्टी घुलती है तो पीले रंग की हो जाती है। जैसे आप जंग देखे होंगे, किसी न किसी लोहे में गिरा होगा, जंग लगी होगी, और जंग जब पानी में जाती है तो हल्का हल्का पीला हो जाता है। तो इसी कारण ये जो आपकी मिट्टी है, ये लाल मिट्टी है, इसको हम पीली मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों। लाल मिट्टी का ही नाम हमारा पीली मिट्टी है। और ये लाल रंग होता किस लिए है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और लोहे का ऑक्साइड जो होता है आपका, आयरन ऑक्साइड, उसके कारण इसकी जो कलर होता है वो लाल होता है। जब इसको हम जल में घोलते हैं तो यही पीला हो जाता है, इसलिए इसको लाल मिट्टी और पीली मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं किसकी बुआई की जाती है। कपास है हमारा, गेहूँ है, दाल है, दाल में जो भी है। उसके बाद मोटे अनाज है, मोटे अनाज मीन्स हमारा आपका ज्वार बाजरा, ऐसे संबंधित मक्का, ये सब बोया जाता है इसमें। इस मिट्टी को
जो कंडीशन है सूखी मिट्टी भी कहा जाता है, नोट करिएगा इसको। और यह कम वर्षा जहाँ पड़ती है, जिन क्षेत्रों में पड़ती है कम वर्षा, वहीं पर हमारा लाल मिट्टी बनती है। जैसे जो हमारा दक्षिण का क्षेत्र है वहाँ पर वर्षाएँ कम होती है आपका, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो वहाँ पर लाल मिट्टी है, वो कम वर्षा, जहाँ वर्षा कम होती है वहीं पर, और यह अनउपजाऊ होती है, बहुत कम उपजाऊ होती है। जैसा कि हमने बताया कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मिट्टी है वो हमारा जलोढ़ मिट्टी है। तो उसके बाद आगे देखेंगे इसमें किसकी किसकी कमी होती है, ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन। इसमें हमारा फास्फोरस और नाइट्रोजन और ह्यूमस इसकी कमी पाई जाती है। और भारत की समस्त मिट्टियों में दोस्तों ह्यूमस की कमी पाई जाती है। उसके बाद इस मिट्टी को बंजर भूमि भी कहा जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, अब ये जब अनउपजाऊ है तो इसमें हम चूने, ये जो देख सकते हैं इधर आपका लिखा है, चूने का उपयोग करके इसकी उर्वरता को बढ़ाई जाती है। अब देख सकते हैं इनमें सिलिका एवं आयरन, ये जो सिलिका पदार्थ है एवं आयरन है, इसकी बहुलता पाई जाती है दोस्तों, इधर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो निर्माण हुआ कायांतरित शैलों के विघटन के द्वारा हुआ, तो इसको याद जरूर रखिएगा कि इसका जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है और ये भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आगे बढ़ के देख सकते हैं हम लोग। इसमें जो मुख्य रूप से बोया जाता है, जैसा कि हमने बताया ऊपर, आपका कपास है, देख सकते हैं कपास आपका इधर है। उसके बाद गेहूं जो दूसरा है, गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं। दाल है, मोटे अनाज है। अब आप देख सकते हैं कि ये है कहाँ, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हम लोगों का दक्षिणी हिस्सा है दोस्तों, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सब आपका लाल मिट्टी है, ये वाला पोर्शन। अब लाल मिट्टी इसलिए कम हुई, जब इधर से आपका मानसून चलता है दोस्तों, तो इन पर्वतों से टकराने के पश्चात सारी बरसात इधर हो जाती है और इधर वाला प्रदेश जो होता है वो सूखा हो जाता है। इसी कारण जैसा कि अभी आपने देखा, इसको सूखी भूमि भी कहा जाता है, इसको सूखी भूमि भी कहा जाता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो प्रदेश है उसमें छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा आपका आएगा, ये वाला जो पोर्शन है, इधर आपका छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा, ये महाराष्ट्र का हिस्सा आएगा, विदर्भ वाला। उसके बाद ये तेलंगाना है हमारा, कर्नाटक का कुछ आएगा, तमिलनाडु का हिस्सा आएगा और आंध्र प्रदेश। ये वाला जो पोजीशन देख सकते हैं आप लोग, ये वाला जो पोजीशन है दोस्तों, ये सब लाल मिट्टी का है। उसके बाद इधर हम जब चलते हैं, इधर मणिपुर मेघालय की तरफ, तो ये वाला आप लोग देख सकते हैं, पेंटेड कर दे रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, इधर पश्चिम बंगाल का कुछ आपका हिस्सा आएगा। ये सब हिस्से जो है वो लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी आपका जो सर्वाधिक पाई जाती है वो जो हमारा तमिलनाडु राज्य है, उसमें लाल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसको मत भूलिएगा दोस्तों, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अगर इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नोट करते रहिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो लैटराइट मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है और क्या इसका उपयोग है। ये लैटराइट मिट्टी देख सकते हैं, इसमें आपका आयरन, सिलिका ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं। आयरन आपका हो गया, इधर सिलिका और मैग्नीशियम। और ये कहाँ होती है, जहाँ अधिक वर्षा होती है दोस्तों, जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर आपका पाया जाता है। और गर्मी अधिक हो, वर्षा अधिक हो, जैसा कि हम लोगों ने बताया, ये वाला जो हिस्सा है, इधर से जब आपका मानसून जाता है अरब सागर का, तो इन्हीं पहाड़ों से टकरा करके इधर वर्षा हो जाती है और केरल राज्य में अधिक वर्षा होती है और ये वाला स्थान वर्षा से वंचित रह जाता है। तो यह लाल मिट्टी में चला आपका बदल गया, जबकि ये वाला जो पोर्शन केरल वाला हिस्सा जो आपका है, ये हमारा रह गया लैटराइट मिट्टी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये पोजीशन में आपका लैटराइट मिट्टी हो गया, जहाँ पर गर्मी अधिक हो, बरसात आपका अधिक हो। 200 सेंटीमीटर आप लोग देख सकते हैं, ये जो लैटराइट मिट्टी पाई जाती है कितने सेंटीमीटर पर पाई जाती है, 200 सेंटीमीटर पर। और इधर अधिक वर्षा अधिक गर्मी, जहाँ पर अधिक वर्षा अधिक गर्मी होगी वहाँ पर आपका लैटराइट मिट्टी पाई जाएगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं, आप देख सकते हैं इसका जो सर्वाधिक क्षेत्र है आपका केरल एवं महाराष्ट्र। ये जो केरल और महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। और इधर उड़ीसा,
शिलांग का जो पठार है वहाँ पर पाया जाता है, और इस मिट्टी को निच्छालन मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये जो लैटराइट मिट्टी है इस मिट्टी को निच्छालन मिट्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो कण होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं। जब कण बड़े बड़े होंगे तो इसमें से मिट्टी जो पानी है वो चला जाएगा, या इसको अगर छानेंगे तो यह छन जाएगी। इसी कारण इसको कहा जाता है आपका निच्छालन मिट्टी। और देख सकते हैं इसके जो कण होते हैं दोस्तों ये आपके बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। जबकि हम आगे चलते हैं तो ये जो पोजीशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला जो केरल और महाराष्ट्र का हिस्सा है, ये वाला पोर्शन है, यहीं पर आपका ज़्यादा अधिक वर्षा जहाँ दिया आपका इसका निर्माण वहीं होता है दोस्तों जहाँ अधिक वर्षा और जो गर्मी होगी या टेम्परेचर होगा ज़्यादा होगा। वर्षा जो होनी चाहिए कितनी सेंटीमीटर आपकी 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका जो अधिक आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो हमारा केरल राज्य में, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं इसको, केरल राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका। इसमें हमारा चाय, इलायची और काजू फसलें उगाई जाती है। ये लोग देख सकते हैं लैटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो सर्वाधिक आपका केरल राज्य में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि केरल राज्य में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अधिक गर्मी है, इसलिए वहाँ पर आपकी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी को निच्छालन मिट्टी भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमारा मरुस्थली मिट्टी है, मरुस्थली मिट्टी में जो आपके कण हैं उसके कण छोटे छोटे होते हैं, महीन दाने के होते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्रदेश है, ये जो राजस्थान वाला प्रदेश है आपका, गुजरात का कुछ हिस्सा और राजस्थान का कुछ हिस्सा मैप में आप लोग देख सकते हैं। ये वाला जो है इसी मिट्टी को, ये जो पोजीशन है इसी मिट्टी को आप लोगों को कहा जाता है मरुस्थली मिट्टी। इसमें हमारा ये लवण जो होता है कुछ ज़्यादा होता है। अगर हम अगर इस मिट्टियों को देखेंगे या चखेंगे तो इसमें आपका नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और ये उपजाऊ कम होता है। इस मिट्टी के कुछ नाम हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं रे इसी मिट्टी को कहा जाता है। उसके बाद कल्लार इसका नाम है, ऊसर नाम है, उपनाम है कुछ इसके आपका, थूर और राकड़, ऐसे इस मिट्टियों के कुछ नाम हैं इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो आइए इसकी जो प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी है आपकी मरुस्थली मिट्टी को। यह जो मिट्टी हमारी पाई जाती है वो दक्षिण आपके पंजाब, दक्षिण हरियाणा, राजस्थान और जो गुजरात जैसे आपके राज्य हैं, इधर आप लोग देख सकते हैं दक्षिण पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और गुजरात, इनमें इसकी अधिकता पाई जाती है। जबकि सबसे ज़्यादा जो पाया जाएगा वो हमारा राजस्थान राज्य में आपका मरुस्थली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद आगे चलते क्या प्रॉपर्टी इस मिट्टी की, और इसमें क्षारीय एवं लवण युक्त तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसमें जल ग्रहण करने की, देखिए जल ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। उसके बाद यह उपजाऊ भी कम होती है, यह मिट्टी उपजाऊ भी कम होती है, इसलिए वह पदार्थ या वह फसलें बोई जाती है जिसमें पानी की मात्रा पाई जाए, कम पानी की मात्रा पाई जाए, कम पानी देना पड़े, जिसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो ज्वार होता है, बाजरा, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ऐसी स्थितियों में जिसको कम पानी देना पड़े ऐसा फसलें बोई जाती हैं। तो जो आपका मरुस्थली मिट्टी है उसको क्या क्या कहा जाता है, इस मिट्टी का उपनाम जो है कल्लार है, ऊसर भी इसी को कहा जाता है, थूर और राकड़ ऐसा कुछ इसका नाम है, देख सकते हैं। अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसमें जो फसलें बोई जाती हैं आपका ज्वार है, बाजरा है, ककड़ी है, खीरा है और तरबूज। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं दोस्तों, आपका मिट्टियों का सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो ऊपरी हिस्सा है हमारे देश का जिसमें कश्मीर,
ये वाला पोर्शन आप लोग देख सकते हैं, एक कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है जिसमें हमारा हिमाचल प्रदेश है। इधर आएंगे तो ये सिक्किम से होते हुए जो अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर पहाड़ी इलाके पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं पर्वतीय मिट्टी है, इसको वनी मृदा भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसको जो डिवाइड किया गया वनी मृदा में डिवाइड किया गया दोस्तों। इसमें पोटाश, चूना एवं फास्फोरस की कमी होती है। और इधर देख सकते हैं जो तीसरी पॉइंट है, जीवाश्म की अधिकता होती है और इसी मिट्टी को अम्लीय मिट्टी भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन होता है ऐसे करके पहाड़े होती हैं, ये जो निचली हिस्सा होता है इसी मिट्टी को, ये जो निचला हिस्सा होता है जहाँ पर एक खेती की जाती है दोस्तों, छोटे छोटे घाटों में बांट करके उगाया जाता है या खेती की जाती है जहाँ पर पानी की आवश्यकता कम होती है। तो ये वाला जो पोर्शन है यहीं पर हमारी खेती होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें जो सर्वाधिक बनता है आपका ये जो सेब होता है, सेब आपका, नाशपाती और आपके मोटे अनाज, जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा गया है देख सकते हैं। इसमें आपके ये मुख्य फसलें हैं और ये सबसे ज़्यादा हमारा कश्मीर, ये जो कश्मीर का पहाड़ी इलाका है दोस्तों वहाँ पर पाया जाता है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। रिवीजन ज़रूर करिएगा कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है, काप मिट्टी किसे कहा जाता है, कछारी मिट्टी और खादर बांगर, नई मिट्टी को खादर कहा जाता है कि बांगर कहा जाता है, कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि हमने बताया, कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी किसे कहा जाता है आपका, निच्छलन मिट्टी किसे कहा जाता है, बंजर भूमि किसे कहा जाता है आपका, ऊसर राकड़ आपका किसे कहा जाता है। तो इसको ज़रूर रिवाइज करिएगा। मेरी क्लास कैसी है इसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को सीरीज करवाऊंगा कि कौन सी मिट्टी का क्या उपनाम है नेक्स्ट क्लासेस में। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।